हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आपको मैं देने जा रहा हूँ पीर बाबा की साधना। पीर पहलवान जिन्हें कहते हैं, उनकी साधना है ये। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे जो भी व्यक्ति नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिए ताकि जो भी व्यक्ति कोई इस बारे में जानकारी ढूंढ रहा हो तो उस तक की वीडियो पहुंच सके और वो इस जानकारी से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो देखिए, जो ये साधना है पीर बाबा की, तो ये साधना आपकी शुरू होगी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या शनिवार से। देखिए, जो शुक्ल पक्ष का होता है ना, जब चांद अमावस्या के बाद चांदनी रात आती है, ठीक है, उस पहले शुक्रवार पहले ही वो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को या शनिवार को आपसे ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, पीर बाबा की साधना है, इसमें आपको पाक साफ सुथरा रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत से लोग भाई बहन है मेरे जो कहते हैं हमारी साधना सिद्ध नहीं हुई, ये हो गया, हमने तो सब विधि विधान किए। तो देखिए, कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं, कुछ गलतियां बताने वालों की भी होती हैं। तो ऐसा होता है कि आप तो साधना करने बैठ जाते हैं, तो जो आप चीज़ें लेते हैं, यंत्र लेते हैं, मालाएं लेते हैं, आसन लेते हैं, वो सिद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले वो सिद्ध होनी चाहिए चीज़ें, तभी वो अपना कार्य करती हैं। ये नहीं कि आपने कहीं से ये मंत्र सुना, ये तो बहुत अच्छा मंत्र है, इस माला से जाप करना, चलो बाजार से जाके कल माला ले आता हूँ और परसों से जाप चालू कर देता हूँ। तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, मंत्र जाप का फल नहीं मिलेगा, कोई भी अनुभव वगैरह आपको नहीं होगा। तो कोई भी साधना शुरू करने से पहले देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, सिद्ध चीज़ें होनी चाहिए। तो लोग गुरु क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं, गुरु के द्वारा जो चीज़ें अपने शिष्य को प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं, वो सब सिद्ध होती हैं। और जब उनका शिष्य उस माला से या उस आसन पे बैठ के जब जाप करता है तो तुरंत ही उसको उसके मंत्र का फल मिलना चालू हो जाता है। और आम व्यक्ति होता है जो वो साल 6 महीने तो लगा ही रहता है, उसको कुछ अनुभव नहीं होता। साल 6 महीने बाद धीरे धीरे उसको उस मंत्र का प्रभाव मिलना चालू होता है। वो भी पूर्णतः नहीं मिलता, शुरुआती कुछ परसेंटेज मिलता है, एक बैग नहीं मिलता है। तो कोई भी साधना इस टोने टोटके विधि विधान करने से पहले कोशिश करिए कि चीज़ें सिद्ध हों, प्राण प्रतिष्ठित हों, तो ये ठीक रहेगा। और जो ये आपको जो साधना करनी है, रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है। और ये एक मुस्लिम पद्धति से साधना है करनी है, क्योंकि पीर बाबा मुसलमान में पूजे जाते हैं। तो ये आपको जो साधना करनी है मुसलमान पद्धति से करनी है। इसमें आपको पहनना है कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी भी लगा सकते हैं। टोपी नहीं लगाना चाहे तो आप ये रुमाल भी लगा सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और आसन आपका रहेगा सफ़ेद ले सकते हैं या हरा ले सकते हैं। और जो आप चौकी लगाएंगे पीर बाबा के लिए, एक चौकी लगाइए, उस पर सफ़ेद कपड़ा रखिए और गुलाब के फूल डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए, ठीक है, और एक दीपक लगा दीजिए। तो और आपको घुटने मोड़ के ही साधना करनी है, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, उसी स्थिति में आपको ये साधना करनी है। तो देखिए, ये जो साधना जब आप शुरू करेंगे तो ये माला आपको लेनी है, ये सफ़ेद माला लेनी है या हरे की माला लेनी है, और ये होगी 101 दाने की, ठीक है। तो जब भी आप ये साधना करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है। उसके बाद 11 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या अपने वीडियो में डाल दूंगा, ये मंत्र पढ़ना है आपको।
एक माला आपको जाप करनी है, 101 माला, ठीक है। एक माला जाप करने के बाद फिर से आपको दरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार। तो उसके बाद ये आपकी साधना सफल हो जाएगी 1 दिन की। तो इस तरह ये साधना चलेगी आपकी 11 दिन, ठीक है। तो 11 दिन के बाद आपको जब भी पीर बाबा के दर्शन होंगे तो आप उनसे 3 वचन ले सकते हैं या उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, साधना में जब आप ये मुस्लिम पद्धति से कर रहे हैं तो इसमें हर चीज़ मुस्लिम पद्धति से शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप ये साधना करने जाएं तो एक वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, गुलाब जल होता है ना, जो वो ले लीजिए। 15-20 रुपये गुलाब जल आएगा, शीशी आएगी, या 30 रुपये की आएगी। एक केवड़ा जल की ले लीजिए, वो भी 20-25 या 30 रुपये के अंदर आ जाएगी। केवड़ा जल और गुलाब जल और एक इत्तर ले लीजिए, गुलाब का इत्तर, ठीक है। जब भी आप ये साधना करने जाएं रात्रि में, उससे पहले स्नान कीजिए, एक ढक्कन गुलाब जल डाल लीजिए। देखिए, पहले नहा लीजिए आप, ठीक है। नहाने के बाद 2-3 मग्गे होते हैं या 2-3 लोटे होते हैं, वो रख लीजिए पानी बाल्टी में। 2-3 लोटे पानी रख के उसमें एक ढक्कन केवड़ा जल, एक ढक्कन गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र डाल के उस पानी को मिक्स करके स्नान कर लीजिए। तो आपका शरीर एकदम पाक, साफ, शुद्ध और सुगंधित हो जाएगा। और देखिए, साधना कोई सी भी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे मुसलमान पद्धति से, किसी भी पद्धति से हो, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सुरक्षा घेरा के लिए मैंने अपने वीडियो में एक सुलेमान पैगंबर का एक रक्षा मंत्र दिया है। उससे आप अपने ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पढ़ के अपने ऊपर भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, घेरा भी खींच सकते हैं, अपने परिवार पर भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं और अपने घर का बंधन भी कर सकते हैं उससे। उस मंत्र से आप किसी को झाड़ा भी दे सकते हैं। वो आपके माइंड के ऊपर है कि आप उस मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं। तो उस मंत्र के बहुत फायदे हैं, तो उस मंत्र से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, वो मंत्र जो आप जाप करेंगे, तो देखिए जिस स्थान पे आप जाप करेंगे वो स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति ना हो, आप अकेले कमरे में जाप करेंगे। और जो आपका वो क्या कहते हैं, चौकी लगाई है जो आपने, उस पर गुलाब के फूल छिड़कने हैं आपको और इत्र छिड़क देना और दीपक लगा देना है और लोबान की धुनी कर देनी है, जिससे कि पूरा कमरा सुगंधित हो जाए, ठीक है। और देखिए, आप ये पीर बाबा की जो साधना करें बहुत ही पाक, साफ सुथरे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको पोंछा जरूर मारना है। देखिए, पोंछा आपको जो मारना है, नमक डाल के मारिए, क्योंकि नमक डाल के मारने से क्या होता है, जो भी घर में नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो उतर जाती हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप अपने घर में सिंपल पोंछा मार लीजिए, फिर नमक डाल के पोंछा मारिए। नमक डाल के पोंछा मार लीजिए, उसके बाद अपने घर में वो सुगंधित चीज़ छिड़क दीजिए, जैसे रूम फ्रेशनर आता है वो रख लीजिए, जिससे कमरा सुगंधित हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोटेक्शन लगाइए, अपने घर का बंधन कीजिए, अपना बंधन कीजिए, चौकी लगाइए और दिया लगा के आप अपने मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अपने वीडियो में भी डाल दूंगा। तो देखिए, ये जो कोई भी साधना आपको मिलती है, कहीं से भी मिलती है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से मिली है, किसी और चैनल से मिली है, कहीं से भी आपको कोई साधना मिले, सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, ठीक है। गुरु से आज्ञा लीजिए। आपके गुरु नहीं है तो किसी अच्छे जानकार से पूछ के आज्ञा लीजिए। वो पूछिए कि क्या है, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। तो देखिए, अपने गुरु से पूछना बहुत ही ज़रूरी है, या किसी अच्छे जानकार से पूछना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ने कोई साधना बताई आप बस उठ के चल दिए करने, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आप उस साधना से जितना लाभ लेने जा रहे हैं ना, क्या पता आपको उसे 2 गुना हानि मिल जाए, ये भी होता है। तो इसीलिए
कोई भी साधना कीजिए सोच समझ के कीजिए, और गुरु आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे जानकार से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।